गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि घर में बीम हो, पिलर हो तो क्या परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। घर में हम जब भी बीम की बात करते हैं तो कई बार शंकाएं कुशंकाएं हमें घेरने लगती हैं। हमें ये लगता है कि मेंटल टेंशन क्यों हो रहा है, हम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हमारी मानसिक कंसंट्रेशन कहाँ भंग हो गया है। तो जब भी हमारे घर में बीम होती है, कुछ ऐसे स्थानों पे हो रही है जो कि हमें खाना बनाने में अड़चन प्रदान कर रही है, बिल्कुल सिर के ऊपर आ रही है, बिल्कुल नीड में आ रही है, या फिर हमारे स्टडी करते समय बीम हमें प्रॉब्लम कर रही है। कुछ ऐसे स्थानों पे बीम आ रही है जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें वो बिल्कुल है ना एक ऑब्स्टेकल के रूप में लगती है और हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में भय का निर्माण कर रही है। हमें मानसिक चिंताएँ घेरी जा रही है। जब भी बीम ऐसे कोई सही स्थानों पे नहीं होती, बीम का वैसे होना ही ठीक नहीं है ना? बीम जब भी बीम हो वो छुपी रहे वो ही सबसे बेस्ट है। तो बीम ऐसे स्थानों पे आ रही है जो कि बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे खाना बनाते समय सिर पे आ रही है, पढ़ाई करते समय बिल्कुल सिर पे आ रही है, या फिर हम सो रहे हैं तो हमारे सिर पे आ रही है, या कहीं पर भी है लेकिन हमारे दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। इट मीन्स उसके नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी तरफ हो रहा है, आपके पूरे परिवार को अफेक्ट कर रहा है। क्या होता है बीम के होने से? बीम जब हमारे कुछ ऐसे प्लेसेस पे होती है जहाँ पर वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसे स्थानों पर है जहाँ पे वो पूरी तरह हमें नेगेटिविटी देती है, तो क्या होता है कि हमारे हमारे सबसे पहले सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, हमारा डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाएगा, हमारा फोकस बिगड़ जाएगा, मानसिक चिंताएँ हमें घेरने लगेगी, हम चीज़ों पे शक करने लगेंगे, हम सही डिसीजन नहीं ले पाएँगे, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमको बार-बार रुकावटें आएँगी। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि कहीं न कहीं ये बीम के होने का दुष्परिणाम है। ठीक है? तो वैसे तो बीम का कहीं पे भी घर में ना हो तो ही बेस्ट है, पर हो तो सबसे पहला आप क्या करेंगे? सबसे पहला उपाय है कि आप ये करें कि आप उसे फ़ॉल्स सीलिंग से ढक दें। उसे आप फ़ॉल्स सीलिंग से ढक दें। दूसरा उपाय क्या है? आप अपनी जो बीम है, वहाँ पर एक बाँसुरी लें, बाँसुरी में एक मोरपंख लगाएँ, मोरपंख को कलावे से, मौली से बाँध दें और उसे वहाँ पर लटका दें बीम पर। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें एक बाँसुरी लेनी है, बाँसुरी पे एक मोरपंख लगाना है, मोरपंख को बाँसुरी से हमें मौली से बाँध देना है और बीम पर लटका देना है। देन एक और उपाय है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बीम है उसके दोनों साइड भी हम बाँसुरी लगा सकते हैं। दोनों साइड हम बाँसुरी लगा देंगे और उसके नीचे हम 4-4 इंच के स्वस्तिक बना दें, तो भी हम बीम से जो उत्पन्न होने वाली नेगेटिव एनर्जी है उससे बच सकते हैं। जो हमारी बीम है उसके नीचे अगर हम बेम्बू प्लांट, पानी के अंदर बेम्बू प्लांट लगा देते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जो बीम से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसको अवशोषित कर लेते हैं और हमारी जो दिल दिमाग है उसमें नेगेटिविटी नेगेटिविटी का क्या होता है, हरण होता है, नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर हम हमारे घर में कंटिन्यूअसली शंखनाद करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, उसके अलावा मंत्र जाप ज़ोर-ज़ोर से करते हैं, तब भी क्या होता है कि वो जो ध्वनि है इन बीम से टकराती है और उससे जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी हमें बीम्स दे रही थी, उसमें कमी आती है। ठीक है? उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आपके घर में बीम है और आपका घर अपार्टमेंट में है, तो आप क्या कर सकते हैं, 6-6 इंच के 2 स्वस्तिक बना दीजिए बीम के दोनों साइड, है ना? जब आपका अपार्टमेंट बन रहा है और उसे फॉल्स सीलिंग से ढक देते हैं, तब भी बीम से आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है, उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? उसके अलावा एक और उपाय जो बहुत सबसे सिंपलेस्ट है कि आपके घर में जब भी बीम है, आपके पास ज़्यादा पैसों की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप बीम के दोनों साइड क्या करें, दोनों साइड
आप एक-एक कोड़ी लगा दीजिए। कोड़ी लगाने से भी क्या होता है कि आपके घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जी जो बीम प्रोड्यूस कर रही है, उसका रिडक्शन होता है, वो वहीं के वहीं स्थिर रहती है, आपके घर में स्प्रेड नहीं होती है। तो ये छोटे-छोटे उपाय इनको करके आप अपने घर में जो बीम है, बीम से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं और प्रयास करें, सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आपके घर में कोई बीम हो ही ना। बहुत ज़रूरी वैसे तो होती ही है, लेकिन कोशिश करें कि वो ऐसे प्लेसेस पे ना हो जहाँ पे आपका मानसिक रूप से आप उससे परेशान हो जाएँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर है और आपको दिक्कत कर रही है तो सबसे बेस्ट उपाय है कि आप उसको फॉल्स सीलिंग से ढक दें, है ना? और अगर आप ये सब कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक और उपाय है कि आप अपने घर में मैंने बता चुकी हूँ, ये भी बहुत सिंपलेस्ट उपाय है, तो जो मैं पहले भी बता चुकी आप अपने घर में बीम के दोनों साइड बाँसुरी लगा दीजिए और उसके नीचे 2 स्वस्तिक बना दीजिए 4-4 इंच के। इससे भी आपकी क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है, उसमें रिडक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो बीम से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव एनर्जी से बचने के जो उपाय बताए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, है ना? लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगर किसी को किसी भी तरह की परेशानी वास्तु में जनरली प्रैक्टिकल दिक्कतें बहुत आती हैं। आप ये उपाय करते हैं और आपको कोई दिक्कतें आती हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9974350211 9974350211। धन्यवाद।